हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका चंद्रा कोचिंग में। आज मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का पार्ट 5 लेकर आया हूँ। ठीक है, जो क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए मैं 30 दिनों का महामैराथन लेके चल रहा हूँ, जिसमें जो भी विद्यार्थी अभी तक नहीं पढ़े हैं, ठीक है, उनके लिए जो क्वेश्चन है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे पढ़ के ना एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ये क्वेश्चन। देखिए बेटा, आज का क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि बेकिंग सोडा, जो क्वेश्चन दिख रहे हैं आप लोग, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आप जरूर पढ़ के एग्जाम में जाइएगा। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि बेकिंग सोडा, जिसे खाने का सोडा भी कहते हैं, बनाने की विधि, रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। यानी कि बेकिंग सोडा को बनाने की विधि लिखिए और इसके समीकरण भी लिखिए। तो चलिए बेटा, इसको हम लोग देखते हैं बारी बारी से। चलिए हम लोग पहले देखेंगे कि बेकिंग सोडा बनाने की विधि क्या है। तो बेटा इसकी विधि क्या है आपका देख लीजिए कि सोडियम कार्बोनेट, जो सोडियम कार्बोनेट जो होते हैं तथा जल, और इसमें दिया है CO2 को मिलाने पर, यानी कि सोडियम कार्बोनेट को और जल को तथा CO2 को मिलाने पर जो नया मिश्रण बनता है, जो नया बेटा जो मिश्रण बनता है आपका, ठीक है, उससे खाने का सोडा कहते हैं। यानी कि सोडियम कार्बोनेट को और जल को तथा CO2 को मिलाने पर जो नया मिश्रण बनता है उससे हम क्या कहते हैं बेटा, खाने का सोडा कहते हैं। ठीक है, और थोड़ा देखते हैं आगे। देखिए क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट यानी कि NaCO3 ठंडे सांद्र विलयन में, यानी कि सोडियम कार्बोनेट ठंडे सांद्र विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करते हैं। ठीक है, यानी कि ठंडे सांद्र विलयन में क्या करते हैं बेटा, हम लोग CO2 को प्रभावित करते हैं। CO2 गैस जो होती है, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, गैस प्रभावित करते हैं। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट सफ़ेद ठोस के रूप में अवक्षेपित हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट जो होते हैं वो सफ़ेद ठोस के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं, यानी कि सफ़ेद ठोस के रूप में वो दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, नीचे आपके सफ़ेद अवक्षेप बन जाते हैं, जम जाते हैं आपके। ठीक है, जिन्हें छान कर अलग कर लेते हैं। ठीक है बेटा, जिन्हें छान कर अलग कर लेते हैं। आप समझ पा रहे होंगे कि बेकिंग सोडा बनाने की विधि क्या है। ठीक है, तो बेटा देखते हैं कि रासायनिक समीकरण इसका क्या है। इसके बेटा जो रासायनिक समीकरण जो आपका है ना, वो आपका है Na2CO3, यानी कि सोडियम कार्बोनेट में जब बेटा जल को मिलाएंगे, ठीक है, और उसमें CO2 गैस प्रवाहित करेंगे, तो वहाँ पर आपका 2NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि बेटा जो खाने का जो सोडा का जो रासायनिक सूत्र है ना, यही होता है आपका NaHCO3। ये निर्माण होता है, इसका भी प्राप्ति होती है हम लोगों को। ठीक है, और पर देखिए इसका कहाँ कहाँ उपयोग होता है, इसका हम लोग उपयोग जस्ट देखेंगे बेटा। ठीक है, इसका हम लोग उपयोग देखेंगे कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है। तो बेटा इसका उपयोग होता है आपका खाने के लिए, आग बुझाने वाले यंत्रों में और चर्म उद्योगों में। बेटा इसको हम लोग प्रयोग करते हैं, यानी कि खाने के लिए भी उपयोग करते हैं और आग बुझाने वाले यंत्रों में भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, और चर्म उद्योगों में भी प्रयोग करते हैं इसका। ठीक है, आपको पूरी उम्मीद होगी कि जैसे कि बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ अच्छी तरह से आ गया होगा। आई होप दैट ये क्वेश्चन आप समझ लिए होंगे। चलिए देखते हैं इसके अगला क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि धावन सोडा, यानी जिसे वाशिंग सोडा भी कहते हैं, कि धावन सोडा बनाने का रासायनिक समीकरण, यानी कि धावन सोडा बनाने का रासायनिक समीकरण तथा इसका उपयोग लिखिए। बेटा जो क्वेश्चन है ना एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर आप पढ़ के एग्जाम में जाइएगा। तो चलिए देखते हैं धावन सोडा बनाने की विधि क्या कहता है। धावन सोडा बनाने की विधि जो है उसमें हम लोग क्या करेंगे, कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन में, ठीक है, यानी कि कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन में CO2 गैस को क्या करते हैं, अधिकता से प्रवाहित करने पर। ठीक है, यानी कि ज़्यादा मात्रा में CO2 गैस को अधिकता से प्रवाहित करने पर सोडियम कार्बोनेट का विलयन, बेटा आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब देख पा रहे हो बेटा आप लोग कि कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन में CO2 गैस को अधिकता से प्रवाहित करने पर सोडियम कार्बोनेट का विलयन प्राप्त होता है। यानी कि सोडियम कार्बोनेट का विलयन बेटा कैसे प्राप्त होता है, जब कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन में हम लोग CO2 गैस को अधिकता से प्रवाहित करते हैं ना, जब CO2 गैस को अधिकता से प्रवाहित करते हैं कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन में, तो बेटा हम लोग को सोडियम कार्बोनेट का विलयन प्राप्त होता है। इसका वाष्पन करने पर बेटा, इसका वाष्पन करने पर हम लोग क्या करते हैं, देखिए क्या प्राप्त होता है हम लोग को, इसका वाष्पन करने पर सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। बेटा इसका वाष्पन करने पर, ठीक है, इसका वाष्पन जो हम लोग करते हैं, ठीक है, तो हम लोग को सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब बेटा जस्ट देखिए यहाँ पर आपका इसका रासायनिक समीकरण क्या है आपका है, रासायनिक समीकरण देख लेते हैं। 2NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को बेटा जब क्या करें हम लोग,
CO2 उसमें गैस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है बेटा, आप देख पा रहे होंगे आप लोग कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड में CO2 गैस को क्या करते हैं, अधिकता से प्रभावित करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, हम लोग के Na2CO3 प्लस H2O प्राप्त होगा, यानी कि सोडियम कार्बोनेट बेटा प्राप्त होगा हम लोग को। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, उपयोग कहाँ करते हैं इसको हम लोग। बेटा इसको हम लोग उपयोग करते हैं खाने का सोडा बनाने में, यानी कि इसका उपयोग धावन सोडा का, बेटा देखिए जो बेटा जो धावन सोडा होता है ना, इसका हम लोग प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं इसका, तो खाने का सोडा बनाने में उपयोग करते हैं, कठोर जल को, जो कठोर जल होते हैं उनको मृदु जल बनाने में इसका प्रयोग करते हैं, और घरों के साफ सफाई में भी इसका प्रयोग करते हैं। पर आप देख पा रहे होंगे कि इसका उपयोग खाने का सोडा में भी करते हैं, कठोर जल को मृदु, यानी कि जिससे कि जो मतलब कि थोड़ा सा कमज़ोर, ठीक है, कठोर जल को मृदु जल बनाने में और साफ सफाई में भी इसका प्रयोग करते हैं। तो पूरा मुझे उम्मीद होगा कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि आपको हमारे ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं डालूँ आपके यहाँ तुरंत पहुँचे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।